नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं 7/7 पोर्टल के ऊपर कि इस पोर्टल का क्या असर होगा आपके लव लाइफ में। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो चाहे जनरल हो, जो भी यहाँ पर एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइक कर देना है। ठीक है, और फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, शांत कर लेना है अपने आप को। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच सकते हो उतना पॉजिटिव आपको रहना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, तो देखो गाइस, जिस तरह से यहाँ पर फ्लेम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस रिश्ते में आज तक अंधेरा था, या जिस अंधेरे का या जिस दुख दर्द का आप सामना कर रहे थे गाइस, बहुत हद तक यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि आपका रियूनियन हो सकता है। सबसे पहले इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है। ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस था या कोई डिफरेंस था, समाज, ठीक है, अलग धर्म के हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में बहुत एज गैप हो सकता है, इस वजह से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस था, कुछ चीज़ें नए से शुरू होने वाली हैं। मे बी आपके पार्टनर तो इस हद तक बोल दिया आपको कि जो कुछ हुआ है भूल जाओ। जो कुछ अगर इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, अगर कुछ कड़वी बातें बोल दी, आपके पार्टनर आपसे खुद होकर ये दरखास्त करेंगे कि जो भी हुआ है पास्ट में, जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, आप दोनों उस बातों को भूल जाए और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। यहाँ पर स्वस्तिक बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर मंगल ही होगा, आप जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें बहुत उलझी हुई थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी चल रही थी, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, और कब से आप दोनों भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो जो कुछ भी उलझी हुई बातें थी या जो कुछ भी टेंशन थी आप दोनों के बीच में, आप दोनों भी चाहते थे कि वो बातें बदलें। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पार्टनर सैजिटस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये जो नंबर 7 है स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर खुद को हील करेंगे। जिस तरह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना अगर आप दोनों ने किया है और हमेशा ही कट 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 चलती रही है, किचकिच चलती रही है इस रिश्ते में, अब आपके पार्टनर शांति की तरफ जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत शांत होने वाले हैं। ये इंसान अपने भीतर जाएगा, और आपको भी यही गाइडेंस है कि आपको भी ये जो 7/7 का पोर्टल है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने भीतर जाने की आवश्यकता है, शांत रहने की और शांति से सोचने की आवश्यकता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके घर वालों से ही आपकी नहीं बन रही है, या आपके पार्टनर के अपने घर वालों से नहीं बन रही है, या घर वालों का विरोध अगर है तो हो सकता है घर में ही झगड़े चल रहे हैं। ऐसा अगर चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रा सोचना चाहिए, अगर आप उनकी जगह पर होते। ठीक है, अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, बेवजह झगड़े हो रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो आपको खुद को एक तरफ उस इंसान की जगह पर खुद को रखना चाहिए कि क्या वो इंसान सच में बुरा है। तो यहाँ पर अगर आपके माता पिता विरोध कर रहे थे, अगर आपके माता पिता आपको कुछ सिखा रहे थे कि आपको अभी शादी के बारे में नहीं सोचना है, या अभी आपको अपने करियर के बारे में सोचना, अगर ऐसे आपके माता पिता आपको बता रहे तो वो गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको विरोध करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी खुशियाँ चाहते नहीं हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपको दुख देना चाहते हैं। बस वो अपनी जगह पर सही है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर सही होता है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। देखो 3D लेवल में जो रिश्ता ये रहा है, अब इसके आगे ये रिश्ता जाने वाला है, क्योंकि 7/7 पोर्टल ही स्पिरिचुअल नंबर है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी जंजीरों में अटका हुआ था ना, अगर इस इंसान को कोई चीज़ें रोक रही थी, कोई इंसान रोक रहा था, तो अब वो चीज़ है या वो इंसान अब इस इंसान को रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने से, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्पिरिचुअल लेवल पर इतना ज़्यादा, मतलब 3D लेवल से ऊपर 5D लेवल में वो तो सोचेंगे ही, आपको इमेजिनेशन होगा, विजुअलाइज करेंगे, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। और ना कि ये इंसान खुद को रोक पाएगा, तो इस इंसान को कोई और भी नहीं रोक पाएगा। ये बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। इनर वॉइस सुनना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है अब तक दूसरों की बातों में आते थे, या आपकी बातों में आकर इस इंसान ने, ऐसा लगता है इस इंसान को कि अगर आपकी बात नहीं सुनी होती तो आप दोनों एक साथ होते, हो सकता है।
हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने कुछ ऐसा इस इंसान को सलाह दी हो जिसके बाद आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिए, हो सकता है कि आप दोनों अलग हो गए। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आई है, प्यार तो बहुत है, प्यार ही प्यार है इस रिश्ते में, बस एक दूसरे को समझने की अब आवश्यकता है। और ये 7/7 पोर्टल आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जो लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं कि मे बी पिछले 7 महीने या पिछले 6 महीने से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही थी, आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं था, तो ये कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि जिस तरह से इस इंसान ने अगर आपके ऊपर बहुत पावर दिखाई थी या बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल अगर किया था, या वाइस वर्सा हो सकता है किसी के लिए कि आपने इस इंसान को कंट्रोल किया, आपने इस इंसान के ऊपर पावर दिखाई, तो इस सिचुएशन का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर पावर दिखाओगे, तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे और प्यार से ये चीज़ें हैंडल करोगे। लव, बहुत सारा प्यार इस सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक झगड़े चलते रहे, किचकिच चलती रही, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप दोनों ने किया, लेकिन अब ये सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम ही ऐसा है। अब देखो 7/7 पोर्टल के बाद 8/8 पोर्टल है, 9/9, 10/10, मतलब रीबर्थ ही होने जा रहा है। जो भी चीज़ें थी उसका दी एंड होने वाला है। जो प्रॉब्लम्स थे, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उन सारी चीज़ों का अब आने वाले समय में दी एंड होने वाला है। और जो एनर्जी यहाँ पर है, आप एक दूसरे के करीब जाने वाले हो। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। देखो हो क्या रहा था कि आप दोनों जब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे ना, तो इस रिश्ते में स्ट्रेस तो आना ही था, और वैसे हुआ भी है। आपने दोनों ने एक दूसरे को नहीं समझा और दोनों भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले गए, लेकिन अब ये स्ट्रेस हल्का होगा, अब ये परेशानी मिटेगी। कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो 7 नंबर कन्फ्यूजन का भी है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसमें से रास्ते भी निकलेंगे। अगर आपके पार्टनर अब तक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे और कन्फ्यूजन की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये जो 7/7 पोर्टल है उसमें जो उसके ऊपर उपाय भी निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सा इनर वॉइस आपके पार्टनर सुनने वाले हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, या आपके पार्टनर ने बहुत सा मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, या आने वाले समय में ये कर सकते हैं। और जिस तरह से ये मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, जितने ज़्यादा ये अपने भीतर जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा बातों को जल्दी समझेंगे। जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स कई दिनों से चल रहे थे, कई महीनों से चल रहे थे, अब वो प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे। और आपकी एनर्जी क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हो, या आपके पार्टनर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है, ना कि आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलोगे तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिलेगी कि जिससे आप अपने करियर में भी कुछ ग्रो कर पाओगे और आप अपने प्यार में भी आगे बढ़ पाओगे। टूटा तो दिल है, डेफिनेटली इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। और कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस हाल में मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के दिल में बहुत दर्द है, तो हील होना इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी था, और वो आने वाले समय में होगा। अब तक ये इंसान खुद को हील नहीं कर पा रहा था, या अगर आपके ऐसे एनर्जी है तो आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। देखो मुझे यहाँ पर 2 दिल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल से दिल मिलेंगे। ये जो रिश्ता है ना गाइस, इतना ज़्यादा में भी सोलमेट भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो जो रिश्ता है यहाँ पर दिल से दिल जुड़ने का समय आ गया है, दिल से दिल मिलने का समय आ गया है। अगर अब तक आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, तो अब ये आते हुए समय में नहीं होगा। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। इस इंसान को एक बात समझ में आएगी कि अगर वो आपसे दूर भागते रहेंगे, अगर वो आपसे इग्नोर करते रहेंगे, तो ये रिश्ता कभी ठीक होगा ही नहीं। और रिश्ता ठीक नहीं होगा मतलब इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। और आपके पार्टनर खुद नहीं चाहते कि वो आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, वो चाहते हैं इस रिश्ते की नई शुरुआत। और अगर आप दोनों का धर्म अलग है, अगर घर में ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों की हो सकता है आपके माता पिता या उनके माता पिता नहीं मान रहे हो, तो इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा। आपके माता पिता मान जाएंगे, या आप इस इंसान को समझाओगे, या ये इंसान अपने घर वालों को कुछ बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब झगड़े फसाद नहीं होंगे, बहुत ही प्यार से समझाएंगे, उनके माता पिता मान भी जाएंगे। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर आने वाले समय में दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे तो यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसा भी हो कि आपके बच्चे भी हैं, ठीक है,
अगर ऐसा कुछ है तो आप दोनों के अगर बच्चे हैं, शादीशुदा है आप, और बच्चे होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से अलग रहते हो, तो आपके जो बेबी है, आपका जो बच्चा है, वो रीज़न हो सकता है आप दोनों को एक लेकर आने का, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी कड़ी है आप दोनों को जोड़ने की। मतलब आपके जो पार्टनर है वो भी अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकते और आप भी नहीं रह पाओगे, और दोनों को एक करने वाला आपका बेबी बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, कि कुछ लोग तो ऐसे ही रियूनियन होने वाले हैं कि आपका बच्चा ही आप दोनों को एक लेकर आएगा। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो भी शादीशुदा है ये उनके लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर मोमेंट यहाँ पर आ चुका है। मतलब इस इंसान के ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घमासान, और आपके भी ज़िंदगी में, मतलब दोनों भी खुश नहीं थे। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मज़े से जी रहा है, नहीं। जो आपको दुख देता है वो भी कैसे, मतलब आपको दुख देकर, आपका दिल तोड़कर वो इंसान कैसे खुश रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जितना दुख इस इंसान ने दिया है उससे कई ज़्यादा इस इंसान ने भुगत लिया है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रीयूनियन की ही दिखाई दे रही है गाइस। और ये जो 7-7 का पोर्टल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप दोनों को एक लेकर आने वाला है। अगर चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, अगर ये आपके जो पार्टनर है वो एक्शन लेना चाहते थे लेकिन लेते नहीं थे, ठीक है, चीज़ों को आगे ढकेलना, चीज़ों को पोस्टपोन करना, तो यही सही वक्त है। इस इंसान को ये फील होगा कि यही सही वक्त है आपकी तरफ बढ़ने का, आपको अपना डिसीजन सुनाने का यही सही वक्त है, ये आपके पर्सन को फील होगा। और जब ये इंसान को ये एहसास होगा, ये रियलाइज़ होगा कि अभी सही वक्त है आपकी तरफ बढ़ने का, उसी तरह ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप दोनों के जो फासले हैं, आप दोनों के दरमियान जो दूरियां आई हैं, वो दूरियां अब कम होने वाली हैं। अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब डिजर्व करते थे, आप इतना प्यार डिजर्व करते थे, लेकिन आपको क्या मिला? सिर्फ दर्द, तकलीफ़ें, आपका दिल तोड़ा गया, आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से घाव दिए गए। मतलब अगर ऐसा कोई रिश्ता है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान आ चुके हो और उस कार्मिक के साथ आप, मतलब वो रिश्ता आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते, आप चाहते ज़रूर हो, आप उस इंसान से प्यार इतना करते हो कि आप उस रिश्ते को, पता है आपको कि इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी आप उस रिश्ते से, उस इंसान से दूर नहीं जा पाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कार्मिक कोई है यहाँ पर, तो ये आप दोनों का मतलब एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी आपके लाइफ में। आप ऐसे एक पड़ाव पर जाओगे कि जहाँ पर आपको सारी वो सुख, जो इनर पीस चाहिए, जो शांति चाहिए जीने के लिए, वो अब आप प्रदान करोगे। और इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है? देखो, दुनिया में हमारी जो बाहरी दुनिया है उसमें चाहे जो भी हो, हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारा जो इनर पीस है, वो कायम रहना चाहिए। और यही मुझे होती हुई दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहे किसी कार्मिक के साथ डील करे हो, चाहे अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, तो आपके बाहर की दुनिया में अब तक जो भी इतने ज़्यादा आप ऐसे ऐसे पड़ाव पर गए कि आपने बहुत दर्द भुगत लिया, बहुत ज़्यादा दर्द में आप जीते रहे, तो अब एक ऐसा पड़ाव आएगा कि आप उस दर्द से, आप उस तकलीफ से बाहर निकलोगे और अपने इनर पीस को आप ढूंढ पाओगे। तो इससे खूबसूरत एनर्जी मुझे लगता है कोई और हो ही नहीं सकती, कि आप अंदर से सुखी हो जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से। अब टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपको कर देना है एक लाइक, ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ असर हो सकता है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, शांत हो जाना है। देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, जो व्यूवर्स है क्या एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सबसे पहला ही कार्ड मैंने बोला था ना कि अगर अब तक बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद चल रहे थे सॉरी, बहुत सारे झगड़े फसाद चल रहे थे, परेशानी चल रही थी, आपके ऊपर पावर चलाने की कोशिश की जा रही थी, या अगर वाइस वर्सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान के ऊपर अगर पावर चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना आप दोनों ने भी किया है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा पावर में करने की, कंट्रोल में करने की कोशिश करते रहे। 6 ऑफ वांड्स से विक्ट्री ही होने वाली। देखो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इस प्यार में जीत होगी आपकी, विक्ट्री मिलेगी आपको। और अगर ये इंसान हमेशा गुस्सा करता था ना, इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ये 7 नंबर अपने भीतर जाने का नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो भी लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने पार्टनर के गुस्से से बड़े हैरान थे, गुस्से से बड़े परेशान थे, तो ये शांत होने वाला है गुस्सा, और आपकी जीत होने वाली है, आपके प्यार की जीत होने वाली है। फायरी बहुत है ना आपके पार्टनर, बहुत गुस्सा आता है,
तो देखो, एक बात तो यहाँ पर ऐसी कि अगर आपके पार्टनर अब तक इतने सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, तो इस इंसान के अंदर ना एक जिद जागने वाली है, एक ऐसा जुनून प्राप्त होगा इस इंसान को कि बस वो आपसे शादी करना चाहेगा, वो आपकी तरफ आना चाहेगा, वो इस प्यार को सक्सेसफुल बनाना चाहेगा। एक ऐसा जुनून भी इस इंसान के अंदर आएगा। एरीज, लियो, सैजिटस राशि है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि है। ओके, इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको सारा सुख देना चाहते हैं। और बॉटम में अब क्या ही कहना, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो, हर्मिट अपनी गलतियों पर सोच विचार करके, मुझे तो लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप भी बहुत ही ज़्यादा आजकल मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया है। देखो, इस इंसान ने इतना ज़्यादा अकेलापन देखा है अपनी ज़िंदगी में। आपके जो पार्टनर हैं, इस इंसान ने आपके जाने के बाद, या आपसे इस इंसान ने जब रिश्ता ही तोड़ दिया, या जब आपसे बात करना इस इंसान ने बंद कर दिया, तो ये इंसान इतना ज़्यादा अकेला रहा है। इस इंसान ने अकेले में इतना ज़्यादा खुद को समझा है, या आपको समझा है, या सिचुएशन को, हालात को समझा है कि अब ये इंसान डिसीजन लेने के लिए रेडी है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है? 11-11 की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर TF है, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हैं, तो कुछ, मुझे जैसे कि हमने कैंडल बॉक्स में देखा कि कुछ लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आपका रियूनियन होने वाला है, आप दोनों की शादी होने वाली है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि जिस तरह से, देखो, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, जिस तरह से इंसान अकेलापन इसने बिताया है आपके बिना, जब ये इंसान रहा है, जब इसने समझा है, आपको समझा, हालात को समझा, इस रिश्ते को समझा, तब जाके इस इंसान ने ये डिसीजन लेने पर, आप ये 7-7 पोर्टल में इंसान ये डिसीजन लेगा कि वो आपसे शादी करेगा, वो आपके बिना नहीं रह सकता। और द एम्प्रेस की एनर्जी भी क्या बता रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा है, पहले से शादीशुदा है, बच्चे भी हैं आपके, या हो सकता है आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, या आने वाले समय में आपका बेबी ही बहुत ढेर सारी खुशियाँ आप दोनों के बीच में लेकर आने वाला है। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस और 4 ऑफ वांड्स, कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी है यहाँ पर। देखो, शादी और उसके बाद एक फला फुला परिवार, ठीक है, मतलब जिस तरह से आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके प्यार में, वो मतलब गजब है। अगर आपके गुस्से से इंसान डरता था, इसलिए आपके सामने नहीं आ पाता था, अब ये इंसान समझ पा रहा है, इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज हुआ है, और अब 7-7 का पोर्टल है कि इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ठीक है, अब आपके लिए क्या गाइडेंस निकलती है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले बोला था, कोई तो लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा था, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कोई चीज़ें ऐसी थी जो रिपीट घटित हो रही थी। आप चाहते भी नहीं थे कि झगड़ा करना, आप चाहते नहीं थे इस इंसान से दूर जाना, लेकिन वही बातें बार बार, वही चीज़ें घटित होना, अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो इससे मुक्ति मिलने वाली है। 3 और 7 नंबर खास हो सकता है आपके लिए। अगर अब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, देखो, वक्त आ चुका है पिछली बातों को भूल जाने का, वक्त आ चुका है पास्ट से निकलने का। आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि अगर आप गुस्सा करते थे इस इंसान के ऊपर, अगर आप नाराज़ रहते थे, अगर आप पिछली बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हो कि क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है ना, तो कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि झुकने के लिए तैयार ही नहीं हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप झुकोगे तो आप अपने प्यार को भी बचा सकते हो, इतने खूबसूरत रिश्ते को बचा सकते हो। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि झुकते ही नहीं हो। और जैसे कि क्लीन इट अप क्या बता रहे हैं कि पास्ट की जो कुछ भी एनर्जी है, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, उसमें से बाहर निकलना अब आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 राहों पर खड़े हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्या करना है। 13 नंबर अगर आजकल आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये समझ लो कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, 19 नंबर बर्थडे हो सकती है, 21 बर्थडे हो सकती है, 13 बर्थडे हो सकती है, 3 और 7 बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। तो झुकना पड़ेगा आपको थोड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी ही अकड़ में रहते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो, तो थोड़ा तो झुकना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। देखो, कैसे हो आप, माथे पर हाथ रखकर बड़े बेचैन, बड़े परेशान से बैठे हो, तो अगर इस सिचुएशन से निकलोगे बाहर तो ही आगे बढ़ पाओगे ना। तो ये जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाने में ही आपकी भलाई है। अगर पुरानी बातों को भूल पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, थोड़ा
अपने प्यार के लिए आपको झुकना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे कि कोई पास्ट का कोई बैगेज, बहुत बड़ा बैगेज लेकर घूम रहे हो, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हो। अगर इसमें ही आप अटक के रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को भूलना होगा, पुरानी बातों से बाहर निकलना होगा, पास्ट के एनर्जी से निकल कर आपको आगे बढ़ना ही होगा। यही सही वक्त है सही डिसीजन लेने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।